हरितालिका तीज हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है और इसका महत्व भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा से जुड़ा हुआ है। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। व्रत विधि विधान। एक, व्रत की तैयारी। हरितालिका तीज के व्रत की शुरुआत प्रातः काल में होती है। व्रती महिलाओं को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए और वहां भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करना चाहिए। कुछ महिलाएं मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग करती हैं, जिन्हें विशेष रूप से इस व्रत के लिए बनाया जाता है। 2. व्रत का संकल्प। व्रत रखने वाली महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए संकल्प करती हैं कि वे पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत रखेंगी। कुछ महिलाएं केवल फलाहार करती हैं, जबकि अधिकांश महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। 3. पूजा सामग्री। पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, मिष्ठान, पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगाजल और वस्त्र। पूजा में विशेष रूप से लाल वस्त्र और आभूषणों का उपयोग किया जाता है, जो देवी पार्वती की सौंदर्य और आभूषण प्रेम का प्रतीक है। 4. पूजा विधि। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। बेलपत्र और धतूरे के फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, जबकि सुहाग सामग्री और श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित की जाती हैं। 5. आरतियां और भजन। पूजा के बाद आरती की जाती है। इस समय महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए भजन और गीत गाती हैं। इन भजनों और गीतों में प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव होता है। आरतियों के समय शंख और घंटियों का उपयोग किया जाता है, जो वातावरण को और भी अधिक पवित्र और दिव्य बनाता है। 6. जागरण और कथा। सुन्नारात्रि के समय महिलाएं जागरण करती हैं, जिसमें शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है। इस कथा के माध्यम से माता पार्वती के तप और भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण की गाथा को बताया जाता है। कथा के बाद महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती की महिमा का गुणगान करती हैं। व्रत का महत्व और करने वाली महिलाएं। हरितालिका तीज का व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन यह व्रत केवल विवाहित महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे पति की प्राप्ति और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इसके अलावा विधवाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, यदि वे पुनः विवाह करना चाहती हो या अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहती हो। व्रत के लाभ। हरितालिका तीज व्रत के पालन से महिलाओं को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भक्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का संचार करता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है। विशेष मान्यताएं। हरितालिका तीज के व्रत को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने इस व्रत को पहली बार किया था ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इस व्रत को करने वाली महिलाएं भी देवी पार्वती की तरह अपने पति के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहने की प्रेरणा लेती हैं। व्रत के अंत में पारण। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल होता है, जब महिलाएं शिव पार्वती की आराधना करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस समय सभी महिलाएं एकत्र होकर प्रसाद का वितरण करती हैं और एक दूसरे को तीज की बधाई देती हैं। हरितालिका तीज का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मबल और संकल्प शक्ति को भी प्रकट करता है। यह व्रत उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है, जिससे वे अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर ढंग से निभा सकती हैं।